जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 2003 का समय दिखाया जाता है, जहां इंडोनेशिया में वो वायरस सबसे पहले फैला था। वहां पे इबू रत्ना नाम की एक प्रोफेसर अपना लंच कर रही थी और तभी पुलिस वहां पे आती है और उन्हें पकड़ के ले जाती है। इबू इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या उसने कोई क्राइम किया है, तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत है क्योंकि वो प्रोफेसर माइकोलॉजी है और उनके लिए उनके पास एक केस है। वो लोग उन्हें अपनी लेबोरेटरी में ले जाते हैं जहाँ उस वायरस पे कुछ टेस्ट हो रहे थे और जब प्रोफेसर माइक्रोस्कोप के द्वारा उस वायरस के अंदर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कॉर्डिसेप्स हैं, जो कि फंजाई है और ये देखकर उन्हें यकीन नहीं होता कि ये ह्यूमन के अंदर से निकल रहा है। उसके बाद वो लोग उन्हें एक लाश के पास ले जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड की लाश थी और सर पे गोली मार के उसे मार दिया गया था। प्रोफेसर जब उसके एंकल की तरफ देखती है तो उन्हें पता चलता है कि ये ह्यूमन बाइट है और जब वो उसके एंकल पे चीरा लगाती है तो उसके अंदर उन्हें खून की बजाय फंगस मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो उसके मुंह की तरफ जाती हैं और उसका मुंह खोल के वो अंदर से कुछ निकालती हैं और देखती है कि वो फंजाई हैं जो कि अभी भी जिंदा हैं। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा डर लग जाता है और वो तुरंत वहां से भाग निकलती हैं। इंस्पेक्टर प्रोफेसर को बताता है कि ये घटना 30 घंटे पहले हुई थी, जहाँ उनकी सिटी की वेस्ट साइड में वुमेन बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी। ये एक वर्कर थी और जब ये वायलेंट हुई तो इसने कई सारे कोवर्कर पे अटैक कर दिया, जिनमें से इसने 3 लोगों को काट खाया और वो लोग इन्फेक्टेड हो गए। जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इस लेडी ने उन पे अटैक करने की कोशिश करी तो उन लोगों ने इसे सर पे शूट करके मार डाला। जिन लोगों पे अटैक किया गया था वो लोग भी इन्फेक्टेड हो गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को उन्हें भी मारना पड़ा। प्रोफेसर उससे पूछती है कि आखिर इस लेडी को किसने काटा था, तो इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस लेडी से पहले वहाँ पे काम करने वाले 14 वर्कर गायब हो गए थे और उसे लगता है कि शायद वो लोग भी इन्फेक्टेड हैं और पूरे शहर में इन्फेक्शन अब फैलने वाला है। ये सुन के प्रोफेसर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि अब आगे क्या होगा, तो इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए, वो कोई वैक्सीन निकाले जिससे वो लोगों को ट्रीट कर सके। ये सुन के प्रोफेसर उससे कहती है कि इस चीज की कोई भी वैक्सीन नहीं बन सकती और इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो पूरे शहर पे बम गिरा दें और सबको मार डालें, वरना ये इन्फेक्शन उनसे पूरी दुनिया में फैल सकता है। वो रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है तो वो उसे ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो जानती थी कि अब दुनिया का अंत बहुत ही नजदीक आ गया है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ मेली को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में सो रही थी और जोएल और टेस वहाँ पे उसकी रखवाली कर रहे थे। वो दोनों उसे देखते हैं कि वो बिटन है लेकिन फिर भी वो इन्फेक्टेड कैसे नहीं हुई। जब मेली की आंखें खुलती हैं तो वो उन्हें अपनी बाइट दिखाती है और उनसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो इन्फेक्टेड नहीं होने वाली। वो देखते हैं कि उसकी बाइट वर्स नहीं बल्कि वो हील हो रही है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इस लड़की के खून में क्योर है। एली उन्हें ये भी बताती है कि फायरफ्लाई की लीडर मार्लिन के लोगों ने उसे बंदी बना के रखा था और वो लोग उस पर टेस्ट कर रहे थे, ये देखने के लिए वो इन्फेक्टेड होगी या नहीं, लेकिन वो आज तक इन्फेक्टेड नहीं हुई है। उसके बाद एली को पी आती है तो वो बाहर जाती है पी करने के लिए और जोएल और टेस उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। टेस जोएल से कहती है कि रात भर में वो इन्फेक्टेड नहीं हुई तो अब नहीं होगी, तो जोएल उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे लगता है कि वो एक ना एक दिन जरूर इन्फेक्टेड होगी। जोएल उससे कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि ये लड़की एक ना दिन इन्फेक्टेड हो जाएगी और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो टेस उससे कहती है कि उन्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, वो इस लड़की को वहाँ पे डिलीवर करेंगे जहाँ ये जानी है और उसके बाद वो मार्लिन की टीम से मनचाहा इनाम मांग सकते हैं। वो दोनों एली से पूछते हैं कि आखिर मार्लिन को वो इतनी प्यारी क्यों है और वो उसे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती है। तो एली उन्हें बताती है कि फायरफ्लाई बेस के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो एक क्योर पे काम कर रहे हैं और मार्लिन को लगता है कि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी बॉडी से वो वैक्सीन बना सकते हैं। ये सुन के जोएल और टेस एग्री कर जाते हैं उसे वहां तक पहुंचाने के लिए और उसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। एली वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा देखती है और उनसे पूछती है कि वहां पे क्या हुआ था, तो टेस उसे बताती है कि यहाँ पे पूरी सिटी को बॉम्ब कर दिया गया था ताकि यहाँ पे लोग मर जाएं और इन्फेक्शन ना फैल सके। एली को वहाँ पे कई बड़ी इमारत गिरी हुई नजर आती है और नजारा उसे बहुत ही पसंद आता है क्योंकि वो क्वारंटीन जोन से पहली बार बाहर आई थी। उनका आगे जाने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया होता है, तो डिसाइड करते हैं कि वो लंबे रास्ते से वहां पर जाएंगे क्योंकि छोटे रास्ते में उन्हें इन्फेक्टेड लोग मिल सकते हैं जो कि उनका शिकार कर सकते हैं। आगे चलने पे एली टेस को बताती है कि क्वारंटीन जोन के अंदर एक बहुत ही पुराना मॉल था जहाँ लोगों को जाना मना था, लेकिन वो उसके अंदर फिर भी चली गई थी, जहाँ पे एक इन्फेक्टेड बंदा था जिसने उसे काट खाया था और वहीं से फायरफ्लाई ने उसे रेस्क्यू किया था। उससे पूछते हैं कि आखिर उसके माता पिता कौन है, तो वो उन्हें बताती है कि वो एक ऑर्फन है और बचपन में ही उसे ऑर्फनेज में डाल दिया गया था। उसके बाद तीनों एक होटल के अंदर जाते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और एली को वहाँ पे एक स्केलेटन नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जोएल उसे संभालता है और उसे हाथ देता है उठाने के लिए और जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो जोएल को बहुत ही अजीब सा फील होता है क्योंकि वो अपना पास्ट याद करता है और उसकी बेटी का हाथ भी वैसा ही था। वो जीने से उस होटल के 10वें फ्लोर तक जाते हैं ये देखने के लिए वहाँ से साफ रास्ता कौन सा है। टेस उससे कहती है कि वो ऊपर जा रही है देखने के लिए, तो वो दोनों यहीं पे रुके ताकि वो उनके लिए रास्ता
रास्ता बना सके। एली जोल से पूछती है कि आखिर वो कहाँ से है, तो जोल उसे बताता है कि वो टेक्सास से है और टेस डिट्रॉइट से है। उसके बाद वो पूछती है कि उनके बीच क्या रिलेशन है, तो जोल उससे कहता है कि वो इस बारे में कोई आंसर नहीं करना चाहता। उसके बाद वो जोल से पूछती है कि इन्फेक्टेड लोग कितनी देर तक जिंदा रहते हैं, तो जोल उसे बताता है कि कुछ लोग 1 महीना या 2 महीना भी जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद उससे पूछती है कि उसने कितने इन्फेक्टेड को मारा है, तो जोल उससे कहता है कि उसने कभी गिनती नहीं करी। तभी वहाँ पे टेस आ जाती है जो कि उनके लिए रास्ता बना देती है और वो तीनों फिर बैल्कनी में जाते हैं देखने के लिए वहाँ पे कौन सा रास्ता क्लियर है। वो देखते हैं कि होटल के नीचे कई सारे इन्फेक्टेड लोग लेटे हुए हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मानो कि वो एक ही चीज से कनेक्टेड हो। एली सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों को देखा था। टेस एली को बताती है कि जो फंगस है वो अंडरग्राउंड ग्रो होता है, इसीलिए वो इन्फेक्टेड लोगों को कनेक्ट करता है और ये सभी अंडरग्राउंड तक पूरे कनेक्टेड ही होंगे। वो रूट पूरा इन्फेक्टेड से ब्लॉक होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो म्यूजियम के रास्ते से जाएंगे, जहाँ पे खतरा हो सकता है तो उन्हें सतर्क रहना होगा। उसके बाद वो म्यूजियम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा मरा हुआ है जो कि हाल ही में मारा गया था और उसे शरीर को फाड़ दिया गया था। ये सुन के जोल और टेस समझ जाते हैं कि यहाँ पे जरूर वो इन्फेक्टेड लोग होंगे, इसीलिए वो लोग सतर्क हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। टेस एली से कहती है कि यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अलग होंगे और वो नॉर्मल इन्फेक्टेड पर्सन से भी और ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो एली को बताते हैं कि वो एकदम शांत रहे और कोई भी आवाज ना निकाले। जब वो म्यूजियम के ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें एक आवाज आती है और तभी वो अपने सामने ढेर सारा खून देखते हैं और अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग नजर आते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थे क्योंकि उनके पूरे मुंह पे फंगस जमा हुआ था। जोल एली को इशारों से बताता है कि ये लोग देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, तो उन्हें कोई भी आवाज नहीं करनी है क्योंकि अगर उन्होंने आवाज करी तो ये लोग अटैक कर देंगे। एली उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आवाज सुनकर वो क्रीचर उसी तरफ आके उस पर अटैक कर देते हैं। जोल और टेस वहां से भागने लगते हैं और उन्हें शूट करने लगते हैं और एली अपने आप को शांत करती है और एक जगह जाके छुप जाती है। जोल एक क्रीचर को मारने के बाद एली के पास जाता है ताकि वो उसे सेफ रख सके, लेकिन तभी उसका पैर एक ग्लास पे पड़ जाता है जिससे ग्लास टूट जाता है और क्रीचर उसकी आवाज सुन के उस पर अटैक कर देता है। जोल एली को प्रोटेक्ट करता है और उसे शूट करके मार डालता है और जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो उठ के वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक क्रीचर उनकी तरफ आता है तो वो उसे भी मार गिराते हैं। एक क्रीचर टेस के पास आता है तो वो एक एक्स उसके सर में घुसा देती है और उसके बाद जोल उसके घर में शूट करके उसे भी मार डालता है। अब वहां मौजूद सभी क्रीचर मर चुके थे और वो सभी सही सलामत थे। तभी एली अपने हाथ की तरफ देखती है और उन्हें बताती है कि उन्होंने उसे काट लिया है और वो एकदम सेम स्पॉट पे काटा था जहाँ उसे पहले काटा गया था। जोल को ये देखकर लगता है कि शायद अब वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, इसीलिए वो उस पर नजर रखने लगता है कि जब वो इन्फेक्टेड हो तो वो उसे मार सके। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें फायरफ्लाई मिलने वाले थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी फायरफ्लाई उन्हें नहीं मिलता। उन्हें एक ट्रक नजर आता है जिसमें खून ही खून लगा हुआ था, तो जोल उसके पास जाता है और उस ट्रक की छानबीन करने लगता है। जब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उन्हें फायरफ्लाइज की लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद उनमें से कोई एक सिक हो गया था जिसकी वजह से वो उन्हें काट खाया और उन सबको मार डाला। टेस ये जानना चाहती है कि आखिर वो फायरफ्लाइज एली को कहाँ पे ले जाना चाहते थे, तो जोल उससे कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उन्हें अब घर वापस जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। तभी टेस चिल्लाती है और उससे कहती है कि क्वारंटीन जोन उसका घर नहीं है, वो यहीं पे रहेगी और जैसे भी रहेगी वो यहाँ पे खुश रहेगी। एली जब टेस की ये बातें सुनती है तो वो उससे कहती है कि वो भी इन्फेक्टेड है, तो टेस जोल की तरफ देखती है और रोने लगती है। जोल ये सुन के समझ जाता है कि वो सच में इन्फेक्टेड है और उसके बाद टेस उसे अपना घाव दिखाती है जहाँ उस इन्फेक्टेड ने उसे काटा था। उस घाव को देख के लगता है कि वो कई महीनों से इन्फेक्टेड है, इसलिए जोल उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे। टेस जोल से कहती है कि एली की जो इम्यूनिटी है वो रियल है, इसीलिए उससे क्योर बनाया जा सकता है तो वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाए। उससे कहती है कि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। उसे बिल और फ्रैंक की जगह पे ले जाने के लिए कहती है ताकि वो लोग उसको यहाँ पे सेफ रख सकें। जोल उससे कहता है कि वो ये सब नहीं करने वाला, तो टेस उससे कहती है कि आज तक उसने उससे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है तो वो उसे पूरा करे। ये सुन के जोल उसकी बात मान लेता है और तभी एक इन्फेक्टेड बंदा उनके सामने आ जाता है जिसे जोल सर में शूट कर देता है और वो मर जाता है। लेकिन हम उस फंगस को देखते हैं जो कि जिंदा था और वो इन्फेक्टेड बंदा बाकी इन्फेक्टेड लोगों से कनेक्टेड था, जिससे बाकी इन्फेक्टेड को पता चल जाता है कि वहाँ पे उनका एक साथी मारा गया है, इसीलिए वो भाग के उस म्यूजियम में आने लगते हैं। जोल जब बाहर देखता है तो वो उन बंदों को आता हुआ देखता है, इसीलिए वो टेस को कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। तो टेस मिट्टी का तेल और सभी ग्रेनेड को जमीन पे गिरा देती है और उसे कहती है कि वो इन्फेक्टेड को आने दे, वो उन्हें संभाल लेगी। ये देख के जोल एली को लेके वहाँ से भागने लगता है और जब इन्फेक्टेड लोग वहाँ पे आते हैं तो वो उनका पीछा करने लगते हैं और टेस तभी लाइटर जलाती है और नीचे गिरा देती है, जिससे वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और सभी इन्फेक्टेड लोग मारे जाते हैं। जोल जब वो ब्लास्ट को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा रोना आता है क्योंकि अपनी बेटी के बाद उसने अपनी दूसरी दोस्त को खो दिया था। एली ये सब देख कर समझती है कि उनकी जर्नी की सिर्फ एक शुरुआत है
और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। थर्ड एपिसोड हम बहुत जल्द लाने वाले हैं और वो एपिसोड और भी ज्यादा थ्रिलिंग होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।